हमेशा मैं बचपन से ही एक आउटस्पोकन लड़की रही हूँ और हमेशा हर चीज़ में मुझे पार्ट लेना होता था। और इन सब क्वालिटीज़ को देख के मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझे अलग-अलग नामों से पुकारने लगे। वर्सटाइल अनिका, ऑलराउंडर अनिका, ये सब मेरे नाम हुआ करते थे मेरे स्कूल में। तो ये दौर आगे बढ़ता गया और मेरी एजुकेशन ऐसे ही चलती रही और मैंने कॉलेज जॉइन किया था, तो मैं कॉलेज जाती थी और कॉलेज कुछ दूर था। मेरी जो कॉलेज था जहाँ मैं रहती थी वो उससे कुछ फासला था, तो हम ट्रैवल करना पड़ता था लोकल बस में। यहाँ पे एक और पैरामीटर देखने को मिला लाइफ का, क्योंकि नई-नई कॉलेज में एंटर हुई थी, टीन एज थी, तो टीन एज में बड़ा और जोश होता है। जब आप एक ऑलरेडी एक आउटस्पोकन लड़की हो तो आप किसी चीज़ से डरती नहीं हैं और बस निडर होके खड़े हो जाते हैं किसी भी जगह। तो जब मैं लोकल बस से ट्रैवल करती थी, काफ़ी भीड़ होती थी बसों में। मुझे भी कॉलेज पहुँचना होता था, तो मैं उसी भीड़ में मुझे जाना आना-जाना पड़ता था। एक बार मैं ऐसे ही बस में चढ़ी और भीड़ थी तो काफ़ी, मैं भी खड़ी हो गई बस में क्योंकि सारी सीट्स जो है बुक थी। और भीड़ में देखा जब बस चल रही है तो ऊपर एक हैंडल होता है गाड़ी में, जब जिसको आप पकड़ते हैं ताकि आप गिरे नहीं जब गाड़ी रुकती है। तो तब क्या हुआ कि मैं देख रही हूँ, मैंने ऊपर हाथ पकड़ा है और किसी का हाथ बार-बार मेरे हाथ के ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद बस में भीड़-भाड़ है, तो शायद गलती से किसी का लग गया होगा। मैं अपना हाथ हटाती हूँ तो मेरे हाथ के ऊपर फिर से एक हाथ आ जाता है। मैं जब 2-4 बार देखती हूँ तो पता चलता है कि एक और भाई साहब मेरे साथ में खड़े हैं और वो डेलिबरेटली, जब मैं उनको देखती हूँ कि उनके इंटेंशन समझ आते हैं कि डेलिबरेटली मेरे हाथ में जहाँ रखती हूँ ये ऊपर रख देते हैं, मैं जहाँ रखती हूँ ये ऊपर रख देते हैं। उन्हें लगा कि शायद मैं कुछ बोलूँगी नहीं उनसे, लेकिन इससे पहले को कि वो फिर से मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते, मैंने ये उठा के चाँटा उनके चेहरे पे लगाया। और अभी मैंने चाँटा मारा ही नहीं था कि आस-पास के लोग हैरान हो गए कि क्या बात हुई। मैंने कहा कि आप देखें, मेरा अगर हाथ ऊपर है, तो ये इनका हाथ बार-बार मेरे हाथ के ऊपर क्यों आ रहा है? 1 बार गलती होगी, 2 बार गलती, 3 बार गलती होगी, ये 5-6 बार से मैं इनको देखे जा रही हूँ। बस मेरा इतना बोलना था कि लोगों ने उसको उठा-उठा के पटक-पटक के गाड़ी से नीचे उतार दिया। लेकिन मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई। सुबह-सुबह का माहौल आपका मतलब बहुत आप फ्रेश होते हो और आप कॉलेज जाना चाहते हो और आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आपका मूड खराब हो जाता है। तो जैसे ही स्कूल पहुँची, मेरी आदत है जब भी मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मैं एक कोना पकड़ के बैठ जाती हूँ और मुझे किसी से बात नहीं करनी होती है तब तक, जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाए। लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त थे वहाँ पे, वो भी आके आस-पास बैठ गए, तो बोला, "क्या बात है, आज तुम चहक-महक नहीं रही हो?" क्योंकि दोस्तों को भी पता चल जाता है कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने उसको चाँटा मार दिया। तो वो पहले हँसने लगे, बोला अच्छा किया, लेकिन फिर एक-एक करके सब बोल दे, पता है मेरे साथ भी गाड़ी में ऐसे हुआ। तो दूसरी दोस्त उठ के बोलती है, हाँ मेरे साथ भी हुआ, मैं मेडिकल शॉप पे गई थी या किसी शॉप पे गई थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं उनको देख रही हूँ और मैं अपनी जगह सोच रही हूँ कि एक लड़की की लाइफ में और कितनी-कितनी प्रॉब्लम्स होती है, अपने पर्सनल इश्यूज़, अपने फैमिली, अपना एजुकेशन और इन सब के अलावा और क्या-क्या होता होगा एक लड़की के साथ। तो बस ये दिमाग में ये चीज़ थी कि इस बात को दबाना नहीं है, जब तक आप बात नहीं करोगे, आपके साथ ये होता रहेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़के को मैंने चाँटा मारा, अगर मैंने चाँटा नहीं मारा होता, वो कल को फिर बस में चढ़ के किसी और लड़की के साथ ही करता। तो ऐसे शायद हम एक रेप विक्टिम को जन्म देते हैं, क्योंकि रेप विक्टिम जो है उसका एक प्रोसीजर होता है। उसने पहले ही डायरेक्टली रेप नहीं किया होता है, उसने पहले बहुत सारी लड़कियों को मोलेस्टेट किया होता है। तो जब एक लड़की अपना मुँह नहीं खोलती, आपको लगता है कभी-कभी, आपको जब कोई छेड़ता है तो आप भाग जाते हो और आप खुश हो जाते हैं कि चलो मैं तो भागे, मैंने अपने आप को बचा लिया। नहीं, आपने आपको बचाया नहीं, आपने एक और लड़की की ज़िंदगी खतरे में डाली है। क्योंकि जिस लड़के ने आपको छेड़ा है, वो, आपने जब उसे कुछ नहीं बोला, वो जाके किसी और लड़की को छेड़ेगा। और ऐसे ही छेड़ते उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो रेप पे उतरेगा। उसके बाद मैं फिर से अपनी इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी पढ़ाई में लग गई और अपनी स्ट्रगल में लग गई फिर से कि मुझे एक गोल सेट करना है और वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ नहीं रुकी। आगे जब कुछ वक़्त बीता, तो मुझे एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने अपने पापा को कॉल किया कि पापा मुझे पैसे चाहिए, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो मैं फिर से जब पापा मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि बेटा यहाँ से कोई रिलेटिव आ रहा है, तो मैं उनके हाथ आपके पैसे भेज देता हूँ, आपको जो जिस काम के लिए चाहिए, तो
आप टेंशन मत लो। मैंने बोला ठीक है। कुछ वक्त गुजरा, 1-2-3 घंटे हो गए तो मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपके पापा ने पैसे भेजे हैं और आप ये ले लो, आप बाहर किसी जगह, उन्होंने मुझे जगह का नाम बताया। तो मैं जब अपने हॉस्टल से बाहर आई और उनसे सड़क पे मिली, तो जैसे ही मिली उन्होंने मैंने अच्छे से उनको ग्रीट किया वगैरह। तो ग्रीट करते टाइम फिर जब उन्होंने मेरे हाथ में पैसे थमाए तो उन्होंने मेरे हाथ को इतने डेलिबरेटली गंदे तरीके से पकड़ा और मोड़ने जैसे लगे मुझे। मैंने सीधे उनको धक्का देके पीछे कर दिया। लेकिन जो आउटस्पोकन लड़की हमेशा बोलती रहती थी, उसका गला चोक हो गया और वो बोल नहीं पाई क्योंकि जो सामने खड़ा इंसान था उसे वो जानती थी। वो एक नोन पर्सन था, उसका रिलेटिव जिसको उसने बचपन से देखा था एक अच्छे रूप में। तो बस मैं वहां से निकली और अपने हॉस्टल के रूम में आ गई और वहां जब पहुंची तो इस चीज ने मेरे दिमाग पे इतना बुरा असर डाला, इतना स्ट्रेस्ड रही मैं कि मैंने अपना रूम जो है वो 6 घंटे के लिए लॉक किया और रोने लगी कि अपना जो कोई है जो आपको जानता है वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो 2-3 दिन गुजरे और मेरे घर से जब कॉल्स आती थी तो मैं स्ट्रेस थी, लेकिन माँ बाप जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा बच्चा परेशान है। तो मेरी माँ मुझे कॉल करके पूछने लगी कि क्या बात है, क्या हुआ है आपके साथ, आप ऐसे क्यों हो, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। तो मैं रोने लगी और मैंने कहा कि ऐसे पापा ने भेजा था किसी को, तो उन्होंने मुझे ऐसे, उन्हें गलत तरीके से मेरे हाथ पकड़ा। तो मेरी मम्मा, बहुत गुस्सा आया उनको और वो टाइम था जब मेरी माँ एक खड़ी हो गई मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए और उसी वक्त उस आदमी के घर गई। और वो, मेरे पापा और मम्मा बात नहीं करते हैं आपस में, बट उस वक्त मेरी मम्मा ने मेरे पापा को कॉल किया और बोला कि ऐसे हुआ है। तो फिर उसके बाद मेरी माँ और मेरे पापा दोनों वहां गए और उस इंसान को इतना सुनाया कि वो अपनी गलती उसने एक्सेप्ट की और मुझसे माफी मांगी और उसकी पूरी फैमिली ने मुझसे माफी मांगी।